प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी को हमारे इलोहिम संगति चैनल में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं हमारे छोटे संदेश आपके लिए आशीषमय हो रहे हैं। आज मैं फिर से एक छोटा संदेश लेकर आपके बीच में आया हूं और वो है आशीष के वचन। आशीष के वचन जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 28, आप सब जानते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को सुनने के लिए, जीवन में मानने के लिए तू चित्त लगाए और उसका बहुत बखूबी आज्ञा का पालन करे, उसके नियमों विधियों का पालन करे, तो अवश्य है कि परमेश्वर तुझे आशीष देगा और पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। वो तेरे घर में आशीष देगा। लिखा है धन्य होगा तेरा खेत, धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तेरी भूमि के उपज, धन्य होंगे तेरे संतान, धन्य होंगे तेरे भेड़ बकरी, तेरी टोकरी, तेरे पशु पक्षी। सब बातों में परमेश्वर आशीष देता है। और आशीष के अंतिम शब्द क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अध्याय 28 और 12 पद व्यवस्था विवरण। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मैं प्रिय प्रभु के लोगों, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, प्रभु के मार्गों में चल रहे हैं, उसके वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसके परमेश्वर के प्रकाशन आपके हृदय में अगर उपज रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं। आप गरीबी में रहने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आप यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, कलीसिया के नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने प्रभु के दास जिसके साथ आप सेवा कर रहे हैं उसके साथ आपकी ईमानदारी है, तो आप लगातार आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। आप गरीबी में नहीं रहेंगे, आप उधार और कर्ज में नहीं रहेंगे, आप कर्जों से दबे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसके लिए बुलाया ही नहीं है। हमें तो आशीषित होने के लिए बुलाया है, हमें तो लोगों को उधार देने के लिए बुलाया गया है। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको समझाना चाहूंगा परमेश्वर हमारे खेत में आशीष क्यों दे रहा है, परमेश्वर हमारे उपज में आशीष क्यों दे रहा है, हम परमेश्वर हमारे पशु पक्षियों पर आशीष क्यों दे रहे हैं, परमेश्वर चारों ओर से आशीषों की वर्षा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको अंग्रेजी में इस बाइबल के पद को समझाने का प्रयास करूंगा। यदि किंग जेम्स बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है द लॉर्ड विल ओपन हिज एक्सीलेंट ट्रेजर द हेवन। परमेश्वर जो है अपने उस भयंकर अद्भुत खजाने को खोलकर जो स्वर्ग है आपको आशीषित करेगा। और कहता है अंत में, thou shall lend to many nations and shall not borrow of anyone। इसका मतलब है आप जो है आपको कभी भी उधार लेना नहीं पड़ेगा, वरन आप बहुतेरे देश को जो है उधार देंगे, मेनी नेशंस। और वहां पे जो साल शब्द लिखा है, साल या शैल बोलते हैं, साल्ट लिखा है पुराने अंग्रेजी के शब्द में, तो उसका मतलब है, इसका मतलब कदापि भी तुझे कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा, लेना ही नहीं पड़ेगा। वो फिक्स रहता है, नहीं मतलब नहीं। जब साल और विल का उपयोग किया जाता है तो साल मतलब वो कंफर्म है, फिक्स है, लेकिन विल का आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है shall lend to many nations, thou shalt lend to many nations। तू बहुत ही जातियों को या बहुत सारे देश के लोगों को तू उधार देगा, लेकिन तुझे कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा। यदि इसी पद को NIV बाइबल में हम पढ़े तो वहां पे इस प्रकार लिखा है द लॉर्ड विल ओपन द हेवन द स्टोर हाउस ऑफ हिज बॉन्टी। इसका मतलब है परमेश्वर अपने स्वर्ग में जहां पे वो अपने सारे आशीषों का स्टोर हाउस बना के रखा है, उसको खोलकर तुझे आशीषित करेगा। और ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, यू विल लेंड टू मेनी नेशंस बट विल बैरो फ्रॉम लैंड। ध्यान से सुनिएगा, बट यू बैरो फ्रॉम नॉन। तुझे कभी भी उधार लेना नहीं पड़ेगा, परंतु तू बहुत जातियों को समय समय पर उधार देगा। यू विल लेंड टू मेनी नेशंस, समय समय पर उधार देगा, लेकिन तुझे कभी भी उधार लेना
नहीं पड़ेगा। अगर इसी को मैं इजी टू रीड वर्जन में पढ़ता हूं तो इजी टू रीड वर्जन बाइबल में लिखा है, द लॉर्ड विल ओपन हिज स्टोर हाउस देयर ही कीप्स हिज रिच ब्लेसिंग्स। वाओ, कितना सुंदर लिखा है इजी टू रीड वर्जन बाइबल में। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर जो है आपके लिए, जहां पे उसने परमेश्वर ने धनी होने की आशीषों को स्टोर हाउस में रखा है। स्टोर हाउस में परमेश्वर धनी होने की आशीषों को रखा है और उसको खोल कर जो है परमेश्वर आपको क्या देगा, आशीष देगा। वो लिखा है ही गिव्स एवरीथिंग यू डू, वो आपके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ देगा, फिक्स है। यू विल हैव मनी टू lend टू मेनी नेशंस, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है तू जो है बहुत सारे लोगों को पैसा देगा, उधार देगा लोगों को। एंड यू विल नॉट नीड टू बैरो एनीथिंग फ्रॉम देम, और तू कभी भी किसी से कोई भी उधार नहीं लेगा। मतलब यू विल नॉट नीड टू बैरो एनीथिंग फ्रॉम देम, कुछ भी तुझे लेना नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वचनों से आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा और आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको उधारी और कर्ज से मुक्त करे और लगातार आप आशीषों में पढ़ते चले जाए। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं इस वचन को सुनने वाले, लाइक कमेंट करने वाले और हमारे संदेशों को सुनकर परमेश्वर तेरे वचन को पालन करने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन कर्ज से मुक्त हो जाए। वो 10,000 का है, 1 रुपए का हो, लाखों का रुपए का हो, कितना भी कर्ज हो, यदि आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख कर्ज है, 5 लाख कर्ज है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर रहा है। 2025 आपके लिए आशीष का कारण है, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।